प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के YouTube चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। संसद का विशेष सत्र आज यानी कि 18 सितंबर से शुरू हो गया है। विपक्ष के तमाम नेता इस चिंता से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि आखिर मोदी सरकार इस विशेष सत्र में क्या करने वाली है। वो तमाम तरह के कयास लगा रहे हैं। मीडिया संस्थान भी ये कयास लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस विशेष सत्र में सरकार क्या करेगी। इससे अलग उन्होंने हालांकि ये कहा है कि हम मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संबंधी एक विधेयक को पेश करेंगे और उसे पास करवाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसके अलावा और क्या हो सकता है महत्वपूर्ण। मैंने अपने पिछले कुछ वीडियो में कहा था कि इसमें हो सकता है कि पीओके से संबंधित कोई प्रस्ताव या फिर चाइना का जो बॉर्डर है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हों, लेकिन आज कुछ और चीज़ें मेरे दिमाग में आई। तो मैंने कहा आज चूँकि संसद सत्र शुरू हो गया है और नया घटनाक्रम आया है तो आज उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। दरअसल केंद्रीय सरकार जो है उसने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के पद पर संजय कुमार मिश्रा की नियुक्ति की थी सन 2018 में। उसके बाद लगातार उनका कार्यकाल बढ़ता रहा और नवंबर 2023 तक उनका कार्यकाल रहना था। लेकिन तमाम बड़े बड़े वकील, प्रशांत भूषण, रणदीप सुरजेवाला और बहुत सारे वकील ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और इन्होंने कहा कि संजय कुमार मिश्रा को इस पद पर नहीं रहना चाहिए। पीछे की पूरी प्रक्रिया है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, फिर सरकार ने उसको लेकर के एक विधेयक बनाया। उस विधेयक को तो सुप्रीम कोर्ट ने सही मान लिया, लेकिन ये कहा कि इस विधेयक में जो प्रावधान किए गए हैं इसका लाभ संजय कुमार मिश्रा जी को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी नियुक्ति या उनका कार्यकाल ना बढ़ाया जाए इसका फैसला पहले ही सुप्रीम कोर्ट दे चुका है। उनके कार्यकाल पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन सरकार ने निवेदन किया और उनके निवेदन को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम बार बहुत ही सख्त लहजे में कह दिया कि 15 सितंबर और 16 सितंबर के बीच की जो मध्य रात्रि होगी उसके बाद संजय कुमार मिश्रा इस कुर्सी पर नहीं रहेंगे, इस पद पर नहीं रहेंगे। 15 सितंबर निकल चुकी है और अब संजय कुमार मिश्रा ईडी के डायरेक्टर नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये सरकार का सबसे मजबूत विभाग है। इसके बावजूद अभी तक इस विभाग के निदेशक के पद पर स्थायी तौर पर किसी की नियुक्ति नहीं की गई है। राहुल नवीन जी हैं 1993 बैच के IRS अधिकारी, उनको कार्यवाहक निदेशक बनाया गया है। इसी वजह से विपक्ष के तमाम नेता जो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं वो घबरा रहे हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो संजय कुमार मिश्रा हैं उन्हें किसी और तरीके से, किसी और रूप में ईडी का बॉस बना दिया जाए। एक बात ये भी आई थी, इंडियन एक्सप्रेस की हवाले से एक खबर आई थी कि एक नया पद CIO, चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इसका ये पद सृजित किया जा सकता है और इसका पहला मुखिया संजय कुमार मिश्रा जी को बनाया जा सकता है। और ये पद ठीक वैसे ही होगा जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद होता है, जो इस समय पे अजीत डोभाल जी हैं। और ये मुख्य जो जांच अधिकारी है ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट करेंगे और CBI और प्रवर्तन निदेशालय ये इन दोनों के जो डायरेक्टर हैं वो मुख्य जांच अधिकारी के लिए रिपोर्ट किया करेंगे। हालांकि उस बारे में 15 सितंबर से पहले सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन ईडी के निदेशक का कार्यकाल पूरा होने के ठीक 2 या 3 दिन बाद जिस तरह से ये विशेष सत्र बुलाया गया है संसद का, इससे वे तमाम नेता जो भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए हैं वो घबराए हुए हैं। खास तौर से मैं अन्य नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी राज्य के मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो गई, चाहे राहुल गांधी जी हो गए, चाहे प्रियंका गांधी जी हो गई। ये तीनों ही नेता बुरी तरीके से ईडी की जांच में फंसे हुए हैं। पहले बात करते हैं राहुल गांधी जी की और सोनिया गांधी जी की। ये दोनों ही
नेशनल हेरल्ड वाले मामले में जमानत पर बाहर हैं। आपको मालूम होगा नेशनल हेरल्ड जो अखबार था जवाहरलाल नेहरू जी ने 1938 में शुरू किया था। ये 3 भाषाओं में निकलता था। हिंदी में इसका नाम था नवजीवन, अंग्रेजी में इसका नाम था नेशनल हेरल्ड और उर्दू में जो इसका प्रकाशन होता था वो कौमी आवाज़ के नाम से होता था। समय चलते गया, आगे बढ़ता गया। एक समय ऐसा आ गया कि नेशनल हेरल्ड अखबार के लिए कांग्रेस के मुखपत्र की संज्ञा दी जाने लगी, क्योंकि वो केवल कांग्रेस की ही बातें करता था। फिर वो अखबार बंद हुआ, आर्थिक तंगी आई। इस नेशनल हेरल्ड अखबार की हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है, लेकिन इसे 50 करोड़ का लोन दिया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा। इस जो नेशनल हेरल्ड अखबार था इसका जो प्रकाशन करता था वो था AJL, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। और कांग्रेस ने जो 50 करोड़ का लोन दिया, ऋण दिया कांग्रेस पार्टी ने, वो चुका नहीं पाया AJL। तो ये ऋण अधिकार जो है कांग्रेस ने 50 लाख रुपए में यंग इंडिया कंपनी को बेच दिए। और इस यंग इंडिया कंपनी के निदेशक थे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और मोतीलाल वोरा और सैम पित्रोदा जी। इसमें लगभग 78% शेयर जो थे वो सोनिया गांधी जी के और राहुल गांधी जी के हैं। यानी कि घुमा फिरा करके इस पूरे के पूरे अखबार पे स्वामित्व जो है वो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का हो गया। इस मामले में शिकायत की भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, जिसके बाद ईडी जो है इसकी जांच कर रही है। दूसरा मामला है प्रियंका गांधी जी से जुड़ा हुआ। प्रियंका गांधी जी FATF की एक केस स्टडी हुई थी, जिसमें उन्होंने जो विभिन्न प्रकार के एंटीक सामान होता है उसकी खरीद फरोख्त में या उसको उपहार के रूप में देने में जिस तरह से भ्रष्टाचार किया जाता है, उसकी एक केस स्टडी भारत की भी की थी, जिसमें उन्होंने एक बैंकर ने किस प्रकार से एक भ्रष्ट राजनेता के परिवार की व्यक्ति से 2 करोड़ रुपए में एक पेंटिंग खरीदी, उसका जिक्र किया है। मैंने इस पर एक अलग से भी वीडियो बनाया था कि जो ईडी का की वो थी, वो जो पूरी कहानी है अगर उसको ध्यान से पढ़ा जाए उस केस स्टडी को, तो उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि वो जो बैंकर जिन्होंने 2 करोड़ रुपए में वो पेंटिंग खरीदी थी, जो इस समय भी जेल में है, वो दिखाई दे रहा है उस कहानी के हिसाब से वो राणा कपूर जी का जिक्र किया जा रहा है, जो यस बैंक के प्रमोटर थे। और जिस भ्रष्ट परिवार का जिक्र किया जा रहा है या जिस पेंटिंग का जिक्र किया जा रहा है 2 करोड़ रुपए में, दरअसल राणा कपूर जी को 2 करोड़ में जो पेंटिंग बेची थी वो प्रियंका गांधी जी ने बेची थी। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामला है, धन शोधन से संबंधित ऐसा जिक्र किया जा रहा था उस रिपोर्ट में कि इस तरह की से धन शोधन किया जाता है। तो अगर FATF, जिसका जिक्र संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर के सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में किया था, FATF की एक बैठक अक्टूबर में अपने यहाँ होने वाली भारत में ही, इसको लेकर सरकार चिंतित है कि अगर कहीं FATF ने इस तरह की घटनाओं को लेकर अपने देश भारत को भी ग्रे सूची में डाल दिया या निगरानी में डाल दिया तो थोड़ा सा हम लोगों को परेशानी होगी। क्योंकि तमाम देश, चाहे वो पाकिस्तान हो गया, चाहे चाइना हो गया, जो नहीं चाहते कि भारत तरक्की करे, भारत आगे बढ़े, वो इस कोशिश में लगातार लगे हुए हैं कि FATF किसी तरह से भारत को निगरानी सूची में डाल दे, ताकि भारत को मिलने वाले ऋणों में और यहाँ होने वाले निवेश में कुछ अड़चन आ सके। तो बहरहाल वो लोग जो कोशिश कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता उन तमाम नेताओं की है जिन पर बीते समय में सन 2018 के बाद जब से ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा बने थे उन पर शिकंजा कस गया। उसके अलावा भी केवल राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी या प्रियंका गांधी जी नहीं, चाहे वो NCP के नेता हो गए, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो गए, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के नेता हो गए, चाहे RJD के नेता हो गए, आम आदमी पार्टी के नेता तो बहुत ही परेशान हैं। उनके तो उप मुख्यमंत्री जो थे मनीष सिसोदिया जी वो इस समय जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं।
तो ये तमाम नेता और इनके जो पार्टी के जो प्रमुख हैं वो परेशान थे कि किसी तरीके से संजय कुमार मिश्रा पद से हट जाएं। तो फिलहाल तो वो पद से हटे हुए हैं, लेकिन तमाम नेता इस बात से घबराए हुए हैं कि कहीं संसद के इस विशेष सत्र में संजय कुमार मिश्रा को लेकर के तो कोई सरकार फैसला नहीं करने जा रही है, या कोई विधेयक ऐसा तो नहीं लाने जा रही कि जिससे एक बार फिर संजय कुमार मिश्रा ईडी के चीफ बन जाएं, ईडी की कमान उनके पास पहुंच जाए और वो तमाम विषय जो उन्हें लग रहा था कि संजय कुमार मिश्रा के हटने के बाद थोड़े से नरम हो जाएंगे, वो एक बार फिर पूरी तेजी से आगे बढ़ने लगेंगे। सरकार की प्राथमिकताएं अपनी हैं और विपक्षी दलों की अपनी हैं। तो इस विशेष सत्र में क्या होने वाला है, इसको लेकर के तो बहुत सारी चिंताएं हैं बहुत सारे लोगों को। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि ईडी से संबंधित कोई फैसला या कोई विधेयक इस विशेष सत्र में आने जा रहा हो, तो सोचा कि आपसे भी चलो इस बात के लिए थोड़ा सा बांट लिया जाए, साझा कर लिया जाए। आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।